हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी? काफ़ी दिनों बाद मैं वापस आई हूँ। मैंने सुबह में भी एक रीडिंग डाली थी, पर्सन ऑन योर माइंड। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। अभी भी मैंने सोचा अब इतने दिनों के बाद आ रही हूँ तो 2 रीडिंग्स तो यार बनती ही है ना। ठीक है, तो मैं दूसरी रीडिंग भी लेकर आई हूँ। आपका मोस्ट फेवरेट और रिक्वेस्टेड टॉपिक है हु विल यू मैरी। ठीक है, इतने दिनों से क्यों नहीं आ रही थी मैंने कम्युनिटी में आपको बता दिया था, बिकॉज़ मैं थोड़ा बिज़ी थी, अपनी मम्मा की वजह से थोड़ा बिज़ी रहती हूँ, क्योंकि उनका सारा काम करना पड़ता है तो समटाइम्स मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। वैसे वो बिल्कुल मतलब ठीक हैं, वैसे वो माशाल्लाह से ठीक है बिल्कुल। तो बस थोड़ा ये है कि मुझे सब उनका करना पड़ता है ना, तो मैनेज करना कभी कभी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आई होप कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इतना, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो और आप इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हो, मुझे बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सबका। तो रीडिंग जो होगी वो अकॉर्डिंग टू यूर डेट ऑफ बर्थ होगी। आज 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 से लेकर 10 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है। ग्रुप नंबर 2 11 से लेके 20 तक। एंड ग्रुप नंबर 3 21 से लेके 31 तक। अच्छा, चाहें आप तो एक से ज़्यादा पाइल्स या एक से ज़्यादा ग्रुप्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इन कार्ड्स के थ्रू इंट्यूटिवली भी आप रीडिंग को अपनी देख सकते हो। मैंने यहाँ पर 3 स्टोन्स भी रखे हैं। दिस इज़ टाइगर आई, ये है ग्रीन एवेंचुरीन, एंड दिस इज़ रेड जेस्पर। ठीक है, ये आपको पता नहीं नज़र आ रहा है रेड, ये बहुत रेड कलर का, ये रेड जेस्पर है ये। तो ये 3 हैं कार्ड्स और स्टोन्स, आप इनके थ्रू भी रीडिंग को ले सकते हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। और इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज़रूर आके फॉलो कीजिए, मुझे ज्वाइन कीजिए, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर 1 से लेकर 10 तक है आपका डेट ऑफ बर्थ, या फिर आपने इंट्यूटिवली ही ये वाला फाइल सेलेक्ट किया है, दिस इज़ ग्रुप नंबर 1। ये आपके ओवरऑल एनर्जीज के जो कार्ड हैं ये मैंने पहले से निकाल लिए हैं, बाकी के कार्ड्स मैं आपके सामने निकालूंगी। हम इनिशियल्स भी देखेंगे कि आपकी शादी जो है वो किससे होगी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कौन होंगे जिनसे होने वाली है आपकी शादी, क्या सिचुएशन सिनेरियोज़ है, और इनिशियल्स भी देखेंगे। और कुछ उनकी पर्सनैलिटी के पार्ट्स मैंने यहाँ पर, कुछ मेरे पास चिट्स हैं इसमें, ठीक है, तो उसके थ्रू भी हम रीडिंग को जो है वो देखेंगे। तो पहले ये वाला स्टोन यहाँ रखेंगे और देखेंगे आपके लिए कार्ड कैसा है। अच्छा, यहाँ पर मुझे सबसे पहले तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये आई डोंट नो, जैसे स्नेक हो, और ये स्नेक जो है इन दोनों के पास ऐसे लिपटा हुआ है, देख रहे हो। और आपने अगर टाइगर आई चूज़ किया है, देखो टाइगर आई जो होता है वो ईविल आई को भी बताता है। ईविल आइज अगर आपके रिश्ते पर या कनेक्शन पर या रिलेशनशिप पर बहुत सारी ईविल आइज होंगी, ठीक है, तो आपको बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को ऐसे सांप बिच्छू टाइप के लोगों से, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्टनर्स हैं जिनमें से एक की आंखें बंद हैं, आइज़ बंद हैं, यानी कि वो मे बी ये पर्सन, चले देखते हैं, हम कार्ड्स देखेंगे ना तो पता चलेगा कि क्या है सिचुएशन, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं। होते हैं कुछ ऐसे सांप बिच्छू टाइप के लोग हमारी ज़िंदगियों में जो हैं होते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे लोग थे जिनको मैं हटा चुकी हूँ। अब नहीं मैं इनको चांस देती, ना ही अपनी ज़िंदगी में वो जगह देती हूँ, ना ही मेरी मदर के, क्योंकि इन लोगों की वजह से मैं 4 साल तक अपनी मदर से दूर रही। और जब उन्होंने मेरी मदर को खा पी लिया, उनका सारा प्रॉपर्टी हथियार ली, तो उसके बाद उन्होंने मेरे सर पे तो नहीं बोलूँगी, देखो मैं तो अपना फ़र्ज़ निभा रही हूँ, लेकिन अब वो कहाँ गया उनका प्यार। अब तुम्हारी माँ है, तुम संभालो। वो तो खैर हम तो संभाल ही रहे हैं भाई। और बहुत मुझे जो दुख तकलीफ़ और अफसोस मेरे फादर का है कि जो अपनी सेकंड मैरिज के साथ और सेकंड बीवी के साथ खुश है। मैं बार बार आई डोंट नो क्यों आज ये रिपीट कर रही हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है उनको देखकर। और जिस औरत ने उनका दिन रात ना देखा और दुख सुख में साथ दिया, आज वो इस हाल में हैं।
और वो खुश हैं अपनी लाइफ में। मतलब क्या इंसानियत ख़त्म हो गई है या क्या? आई डोंट नो। मैं यहाँ पर आप सबसे इसीलिए ये बातें शेयर करती हूँ कि आप मेरी फैमिली की तरह हो। मेरे लिए ये एक प्लेटफॉर्म जो है ना, ये यूट्यूब का मेरा ये चैनल और आप सब लोग, तो मेरे लिए आप लोग सब बहुत मायने रखते हो। मेरी फैमिली आप ही और कोई नहीं है। मैं अपनी किसी फैमिली को मैं नहीं मानती, आप लोग मेरी फैमिली हो। तो इसीलिए मैं अपना दुख सुख हर एक चीज़ आपसे शेयर करती हूँ, बताती रहती हूँ आपको। लेट्स सी, चले स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और ये वाला जो कार्ड है इसमें लिखा क्या हुआ है पहले ये तो पढ़ लो। यहाँ पर है पावर। ओके, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time. Okay, मुझे इसको मैं यूँ रखूँगी ताकि मुझे ये कार्ड मेरे सामने रहे। जब सारे कार्ड्स चेक कर लेंगे तब मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ क्या सिचुएशन सिनेरियोज हैं। अच्छा, ये वाले जो कार्ड है ना, ये आपके पर्सन की पर्सनैलिटी के हैं, ये मैं बाद में देखूँगी। इसमें से हम कुछ पर्सनैलिटीज़ उनकी यहाँ से देखेंगे और कुछ मैं चिट्स निकालूंगी। थोड़ी डिफरेंट आज मैंने की है रीडिंग। बाकी के जो कार्ड है वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है फॉरगिविंग एंड लर्निंग। बहुत ज़्यादा बकबक करने के बाद मैं आई हूँ रीडिंग की तरफ। पता नहीं दिल की भड़ास थी तो वो आपके सामने मैंने निकाल दी। लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो प्लीज़ सुन लीजिएगा मेरे दिल की भड़ास। और कहाँ बंदा निकाले बताओ, और किसको जाके बताऊँ। एनीवेज, यहाँ पर है लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग। देखो कार्ड भी शायद मेरी सिचुएशन वाला आ गया है। फॉरगिव करो और बहुत कुछ सीखो और फिर आगे बढ़ जाओ, सीधी सी बात है। यही रूल है इनर वर्क का। और आप जब इनर वर्क करते हो, खुद को हील करते हो, बहुत सारे लोगों को आपको फॉरगिव करना पड़ता है अपने पीस के लिए। ठीक है, चले जी देखते हैं कि यहाँ पर क्या है सिचुएशन सिनेरियोज। किससे होगी आपकी शादी? हु विल यू मैरी? तो वो कार्ड्स निकलेंगे तो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स है, ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। फिर हम उनकी पर्सनैलिटी भी देखेंगे। पहले तो मैं ये चेक करूँ ना कि किससे हो रही है आपकी शादी, इनका ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या रहेगा, कैसे मिलोगे, पहले ये चीज़ देखेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्स। और कार्ड्स देखते हैं। प्लीज यूनिवर्स, किससे होने वाली है इनकी शादी? द मून। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कुछ और कार्ड देखेंगे हम। द डेविल। मैंने कहा था ना कुछ है, कुछ सांप बिच्छू टाइप के, कुछ दुश्मन जो नहीं चाहेंगे, कुछ तो है यहाँ पर। लेट मी क्लियर। टू ऑफ सोर्ड्स, ये भी आना चाह रहा है। टेम्परेंस, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एस ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स। ओके, बहुत सारी यहाँ पर एनर्जीज हैं। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज, एक और कार्ड दे दीजिए। या सिक्स ऑफ सोर्ड्स। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन। पहले मैं स्टार साइंस बता दूं आपको। यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं स्ट्रांगली आपको बताऊं तो यहाँ पर मुझे जेमिनी की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है, स्पेशली जेमिनी, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब मैं शुरुआत कहाँ से करूँ? शुरुआत मैं यहाँ से करूँगी कि आपका जो रिश्ता रहेगा ना इस पर्सन के साथ, काफ़ी इन एंड आउट वाला रहेगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहेंगे कि आपकी शादी
आप दोनों शादी के बंधन में एक दूसरे के साथ बंधे रहो, मतलब बंधो या शादी करो एक दूसरे के साथ। अच्छा, ये वो लोग होंगे जो शुरू शुरू में ना आपसे छुपे होंगे, ढके छुपे होंगे, आप इनको समझ नहीं पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली आपका जो रिश्ता बार बार ख़राब हो जाता है, या बार बार जो आपके रिश्तों में, अगर लेट्स से देखो, अगर आप किसी के साथ कनेक्शन में नहीं हो, ठीक है ना, आप सिंगल हो, क्योंकि यहाँ पर ये खास तौर पर ये वाली जो पाइल है ना, ये उन लोगों के लिए स्पेशली है जो लोग सिंगल हैं, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल सिंगल को दिखाता है, सिंगल इंडिपेंडेंट, खुद का कमाते हो, खुद का खाते हो, सिंगल हो, आप सिर्फ और सिर्फ चाहते हो कि भाई मेरी शादी हो जाए किसी ऐसे पर्सन के साथ जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, जो रिश्ते में एक बैलेंस कायम करे, जो मुझे वो दे जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ। क्योंकि आजकल का जो रिश्ते हैं, आजकल का जो दौर है, माहौल है, उस चीज़ ने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा हुआ है और डरा के रखा हुआ है कि यार रिश्ते आजकल चलते ही नहीं है ना, लोग आते हैं जाते हैं और फिर दिक्कतें, परेशानियां, टेंशन है, वो सारी चीज़ें आप बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके बहुत सारे रिश्ते ख़राब करे हैं। आप किसी के साथ शादी करना चाहते थे, वहाँ पर भी आपका रिश्ता चला, बातचीत हुई, लेकिन वहाँ पर नहीं हो पाया कुछ। आपकी इंगेजमेंट भी टूटी है, उन लोगों ने तोड़ी है बाकायदा, ठीक है। और या तो किसी के लिए तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आपकी ये सेकंड मैरिज होगी, आपकी फर्स्ट मैरिज टूट चुकी है, अभी आप सिंगल हो। और किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका एक आधा बेबी भी है, आई डोंट नो, बट मुझे ये वाइब्स आ रही हैं। आप वहाँ से मूव ऑन कर चुके हो, छोटा बेबी है तो बेबी गर्ल है या बॉय है, बट यहाँ पर मुझे बेबी गर्ल दिख रही हैं। आप वहाँ से मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन अभी भी आपको ना, आपके जैसे होता है ना कि कुछ लोग जैसे पीठ पर खंजर भोंकने वाले हैं आपके, अभी भी आप उन लोगों को फॉरगिव नहीं कर पाए हो। और सबसे बड़ा जो हर्डल है ना, अगर आप नए फेस में जाना चाहते हो, ज़िंदगी की नए फेस में, मतलब अब मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको उन लोगों को फॉरगिव करना पड़ेगा। उनके लिए नहीं, आप बोलोगे कि मेरे लिए फॉरगिव करना बहुत मुश्किल है, मैं कभी नहीं करूँगी या मैं कभी कर नहीं पाऊँगी, लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है। क्यों बता रही हूँ, अपने पीस के लिए, अपने लिए। वो सिर्फ आपके लिए एक सबक था, लेसन था। और अगर ऐसा कोई सीन नहीं है, आप अगर सिंगल हो, मतलब अभी भी आपकी कहीं शादी वादी नहीं हुई है, ठीक है ना, तो बहुत सारे ऐसे रिश्ते आपकी ज़िंदगी में आए भी, लेकिन वो कुछ चल नहीं पाए, टूट गए। और उस तोड़ने के पीछे कोई ना कोई वजह, कोई एक पर्सन या कोई एक बंदा या बंदी या कुछ लोग ऐसे आपकी फैमिली के कुछ हो सकते हैं, आई डोंट नो। आज तो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ, तो कोई अपने ही हो सकते हैं जिनकी कारस्तानियों की वजह से जो है आज आप इस हालात में हो और इस कंडीशन में पहुँचे हो, ठीक है। अब जिनसे आपकी शादी हो रही है ना, ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना, बहुत ही काइंड हार्टेड, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ठीक है ना। डजंट मैटर ये मेल हैं या फीमेल के बारे में मैं बात करूँ, इनकी एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। इनकी एनर्जीज़ में वो चीज़ है कि ये बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना, लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग टाइप का पर्सन या बंदा या बंदी। अगर आपके साथ ये सब कुछ नहीं हुआ है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुकी हूँ, तो डेफिनेटली उस पर्सन के साथ ये सब हो चुका होगा, तभी तो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है ना। आप दोनों में से एक के साथ तो ये हुआ ही हुआ है, ठीक है। जब शुरू में आप इस पर्सन से मिलोगे तो आपको हो सकता है बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हों, ठीक है। आप ये सोचो कि पता नहीं मुझे आगे बढ़ना चाहिए, इसके साथ नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे शादी के लिए हाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसीलिए शायद शुरू में यहाँ पर ये बोला गया है कि यू हैव पावर, आपके पास पावर है कि आप किसी भी चीज़ को हाँ करो या ना करो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ईविल आइज़ हैं, इसीलिए शायद आपने ईविल आई, टाइगर आई यहाँ पर जो है वो आपने सेलेक्ट भी किया है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके इस रिश्ते को ना ऐसे, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हो, स्पेशली आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करोगे, क्योंकि इस पर्सन के दुश्मन बहुत होंगे आसपास। जैसे होता है ना, बहुत सारे ऐसे सांप बिच्छू टाइप के, चुड़ैले, डायने टाइप के लोग होंगे जो इस पर्सन को बहुत
हानि पहुंचाने की, तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमेशा इनको प्रोटेक्ट करोगे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आप बहुत, ऐसा फील हो रहा है मुझे कि एक बंदा अगर बहुत काइंड हार्टेड है, ये पर्सन ना हमेशा अपनी इस काइंडनेस की वजह से धोखे खाते हैं, और आप ठहरे बहुत स्पिरिचुअल, या यूँ कह लो कि बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव, तो आप हमेशा इस पर्सन को उस चीज़ से बचाओगे, और यही चीज़ आप दोनों को एक दूसरे से जोड़े रखेगी। चाहे लोग कुछ भी करें, चाहे लोग कोई आप दोनों के बीच दूरियां पैदा करें, दिक्कतें लाए, कुछ भी करें, ऐसे बाकायदा ऐसे लिपटे हुए हैं ये लोग, देख रहे हो, ऐसे सांप की तरह से, लेकिन फिर भी आप दोनों प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि यूनिवर्स की जो पावर है वो आपके साथ है, इस पर्सन के साथ है। अगर मैं ये बात करूँ कि आप दोनों मिलोगे कैसे, आप दोनों वर्क के थ्रू मिलोगे, कहीं पर साथ में वर्क करते हो, एक ही ऑफिस में एक साथ। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कोई बहुत ही ट्रैवलिंग हो सकता है, ठीक है, पर ज़्यादातर मुझे यहाँ वर्क सिचुएशन दिख रही है। आप दोनों का सेम प्रोफेशन हो सकता है, आप अगर वो वकील हैं तो आप भी हो, वो डॉक्टर हैं तो आप भी हैं। अभी हम देखेंगे उनका प्रोफेशन और उनकी ये जो क्या कहते हैं पर्सनैलिटीज़ वगैरह, फिर हम उनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। तो टोटल मुझे यहाँ पर ये सिनेरियो नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेम्परेंस की, या यूँ कह लो कि बहुत ही ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ। मतलब उस पर्सन के साथ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनके आसपास के लोगों के साथ दिक्कत है। वो लोग कोशिश करेंगे जैसे इस पर्सन को रोकना कि भाई तुम्हें ना पसंद किया जाए, या शादी वादी तुमसे ना की जाए, ऐसे समझाना होता है ना, कुछ लोग होते हैं ऐसे खाम खा के फड्डे करवाते हैं, तो ऐसे लोग होंगे। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप इस पर्सन से मूव ऑन हो जाओगे, दूर चले जाओगे, रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, और फिर दोबारा रिश्ता शुरू होगा जब आप खुद पर ध्यान देने लगोगे, जब आप सेल्फ वर्क करोगे, सेल्फ वर्थ करोगे, इनर वर्क करोगे, जब आप एकदम चेंज हो जाओगे, जब आप अपनी ज़िंदगी को एकदम चेंज कर दोगे, तब आप जब इंडिपेंडेंट फील करोगे, आप जब खुद को मजबूत फील करोगे, आप जब बिल्कुल एक अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे, उसके बाद ये पर्सन आपसे अचानक वापस से टकरा सकते हैं या आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं, आपके साथ इस कनेक्शन पर वर्क करेंगे, और फिर एक नई शुरुआत होगी आप दोनों की। और तब तक मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि तब तक आप उन लोगों को, जो लोग हैं आप दोनों के बीच इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले, आपकी तरफ से हैं या उनकी तरफ से हैं, तब तक आप दोनों उन लोगों को भी पहचान चुके होंगे। लेट्स सी, इनकी पर्सनैलिटी देखते हैं, आगे का आपका कनेक्शन कैसा रहेगा ये भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर है नंबर 27, पेंटिंग द रोज इज रेड, कवरिंग अप एरर्स। ओह अच्छा। नंबर 29, कि इनकी एज हो सकती है या आपकी 27, 29, 30, 40 भी हो सकती है बाय द वे, लेकिन 29 और 30 के बीच में ही हो, 26 और 30 के बीच में हो, या 30 प्लस हो सकते हो, पर जैसे 27, 26, 29, 30 इस तरह से। फाइंड द लेसन। नंबर 14, इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, टाइम क्लॉक, टाइम प्रेशर, इनर रश। अच्छा, ये जो पर्सन है ना, इनकी अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं तो ये पर्सन हर चीज़ को बड़े ही सोच कर समझ कर फिर टाइम अपना लेकर फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि हड़बड़ी में आके ये कोई भी फैसला कर देंगे, हड़बड़ी में आके ये कुछ भी बोल देंगे, नहीं, नेवर, ऐसा ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। टाइम इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कोई भी फैसला लेने के लिए इनको टाइम चाहिए। और दूसरी चीज़ ये भी बता दूं कि टाइम टेबल जो है ना, वो इनके लिए बहुत मैटर करता है, टाइम टेबल इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मतलब टाइम इनके लिए बहुत अहम है, ठीक है। और दूसरी चीज़ के किसी भी चीज़ के ऊपर रश करने की भी आदत नहीं है, टेक योर टाइम। आपको भी बोलेंगे जस्ट टेक योर टाइम, सोचो समझो फिर मुझे जवाब दो, सोच समझ कर जवाब देना, ठीक है। इस तरह की इनकी एनर्जी, मतलब बहुत जल्दबाज किस्म के पर्सन नहीं है, ठीक है, बहुत स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं ये पर्सन।
अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन ना, इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है कि अगर इस पर्सन से कोई गलती हो जाती है तो ये उन लोगों में से तो हरगिज़ नहीं है जो उस गलती पर अड़ कर बैठ जाए, नहीं। मतलब अगर इस पर्सन से कोई गलती हो जाती है और अगर इस पर्सन को रियलाइज़ हो जाए कि मेरी गलती है इस सारे मामले में, तो ये बात करने से या माफ़ी मांगने से पीछे नहीं हटते हैं। ठीक है, ये बोल देते हैं कि ठीक है, मुझे अपना लेसन मिल चुका है, फ़ाइन, अब मुझे ठीक है, ओके फ़ाइन, माफ़ कर दो। मतलब माफ़ी मांगने में हिचकिचाते नहीं हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर रहें। ठीक है, माफ़ी मांग लो, खैर है, कोई बात नहीं, दिल में खटास मत रखो, ऐसे इनकी पर्सनालिटी है। तो हर किसी के साथ इनका यही है, इसीलिए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी इस अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं। और जब आप आओगे इनकी लाइफ में तो ज़ाहिर बात है उन लोगों को तो एक बहुत ही बड़ा चेंज नज़र आएगा ना आपके रूप में। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ इस पर्सन की, हो सकता है ये कि इस पर्सन की कोई नेगेटिव चीज़ हो कि ये ना इतने ये काइंड हार्टेड ये बंदा है कि ये ना अपनी फैमिली में से अगर किसी ने कुछ कर लिया, कुछ गलती कर लिया कोई, तो ये उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं। या अगर इनको कोई एडिक्शंस हैं, कोई ऐसी बुराई, कोई ऐसी चीज़ अगर इस पर्सन के अंदर है, तो ये कोशिश करेंगे उसको ज़रा अच्छा प्रेजेंट करके अपने आप को आपके सामने पेश करें, वो बुराई पर ज़रा पर्दा डाल दें। थोड़ा है ये इनकी आप नेगेटिव साइड बोल सकते हो। ठीक है ना, अब देखो ना, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है, तो कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत नेगेटिविटी या थोड़ा बहुत ऐसा साइड होता है। ठीक है, हर इंसान जो है वो सब 100% नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता, है ना। तो थोड़ी बहुत तो इंसान में होती हैं कमी पेशियाँ, तो ये है इस पर्सन में। ये अब कमी समझ लो या आप जो भी समझो, लेकिन ये कमी है कि ये पर्सन अपनी गलतियों को, देखो एक तरफ ये पर्सन बेशक अपनी गलती को मानता है, स्वीकार करता है, लेकिन दूसरी तरफ ये पर्सन कोशिश करता है कि इसकी अगर कोई एडिक्शन है या अगर इसकी फैमिली में से किसी ने कुछ ऐसा कर लिया है तो उस पर पर्दा डाल दिया जाए। मतलब ज़रा उसको अच्छे से प्रेजेंट करके आगे दिखाया जाए, और उस पर फ़िलहाल के लिए पर्दा डाल दो, बाद में देखा जाएगा। तो ये चीज़ कभी कभी अच्छी भी नहीं होती है। मतलब आप पर्दा हर चीज़ पर डाल दो तो कभी कभी ना ये चीज़ अच्छी भी नहीं होती है। जैसे अगर कोई दुकानदार है, वो अपनी कोई पुरानी चीज़ सेल करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, उस पुरानी चीज़ को अच्छे से पेंट वेंट करके नया करके आगे रख देगा। चलो वो सेल तो हो ही जाएगी ना, वो तो अगला बंदा ले जाएगा, लेकिन जब वो घर जाएगा वो पुरानी चीज़ें चलेगी नहीं, और वो उसका सच सामने आ जाएगा कि यार इस पर तो पेंट हुआ है, ये तो पुरानी चीज़ है, मुझको नहीं करके बेची गई है। तो आपके दिल पर क्या बीते, आपके तो पैसा ज़ाया हो गया ना। आप तो उसको बुराई समझोगे, बुराई करोगे, उसको बदुआ भी दे, कोई लोग तो बदुआ भी दे देते कि भाई ऐसा देखो मुझे कैसा प्रोडक्ट किसने दे दिया है, होता है ऐसा। तो थोड़ा बहुत ये नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन में मुझे दिख रही है। शायद यही नेगेटिव एनर्जी इनकी है जो नेगेटिव लोगों को और ऐसे सांप बिच्छू टाइप के लोगों को इनकी तरफ अट्रैक्ट करती है, और आप इनके लिए प्रोटेक्शन क्रिएट करोगे, ये भी दिख रहा है मुझे। ओके, नाउ लेट्स सी, कुछ और देखते हैं इनके पर्सनैलिटी के बारे में, कुछ आए हमें पता चले। पर्सनैलिटी या फिर इनका वर्क क्या हो सकता है। इनिशियल्स भी देखेंगे, मैं रख लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, मुझे यहाँ पर चांसेस लव मैरिज के दिख रहे हैं वैसे, बाय द वे। ये आर्टिस्ट हैं या तो फिर आर्ट वगैरह का काम इनको पसंद होगा। फ्रेंडली हैं, काफ़ी फ्रेंडली हैं ये पर्सन। एक्सट्रोवर्टेड हैं ये पर्सन। ग्रीन आइज़ इनकी हो सकती हैं। स्पोर्ट्स में हो सकते हैं ये पर्सन। काफ़ी पॉजिटिव हैं, इनकी वाइब्स काफ़ी पॉजिटिव हैं। हैंडसम हैं, इंडिपेंडेंट हैं, वो तो है। रिच हैं। आर्टिस्ट, दोबारा आर्ट आया है। डॉक्टर हो सकते हैं ये। रिस्क टेकर हैं ये, किसी भी चीज़ पर रिस्क ले सकते हैं। ऑनर हो सकते हैं ये किसी कंपनी के। ठीक है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी है इनकी। ठीक है, हर चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं। तो हम टाइम फ्रेम भी देखेंगे क्या है। ओके,
कब तक आपको ये मिलेंगे, 4 महीने से 2 महीने यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। या फिर नेक्स्ट ईयर का 4th मंथ कौन सा आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल या फरवरी, ठीक है। ये दोनों आपके लिए मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अप्रैल नेक्स्ट ईयर, ठीक है। शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पर, चांसेस हैं, क्योंकि जर्नल रीडिंग है ऑब्वियसली, तो हर किसी के लिए तो टाइम फ्रेम वैसा नहीं होगा, वो तो अब पर्सनल में ही समझ आता है कुछ। यहाँ पर N है, Y है, H है, X है, कुछ लोगों के लिए इनके X ही हैं जिनसे आपकी शादी हो रही है, W M E D A Y H Q, ठीक है, F, तो जी ये हैं इनिशियल्स, राइट। देख लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक है, लेट्स सी, देख लेते हैं आपका शादी, हु विल यू मैरी, किससे होगी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनके इनिशियल्स क्या होंगे, आप दोनों का कनेक्शन कैसा होगा एक दूसरे के साथ, ठीक है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कैसे मिलोगे, काफ़ी सारी चीज़ों की डिटेल आज हम देखेंगे। तो आपने ये ग्रीन एवेंचुरीन अगर सेलेक्ट किया है, मुझे लगता है इस पर्सन का हार्ट चक्रा या तो ब्लॉक्ड होगा जब आप इससे मिलोगे, या तो आपसे मिलने के बाद ही इनका हार्ट चक्रा हील्ड होगा, कुछ तो है। ग्रीन एवेंचुरीन, अगर आपने ये वाला स्टोन चूज़ किया है, ठीक है। और वैसे ये वाले जो कार्ड्स हैं, इनकी पर्सनालिटी के हैं आपके पार्टनर के, ये हम बाद में देखेंगे इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। कुछ चिट्स भी हैं, वो भी देखूंगी, उसमें से भी देखेंगे कि पर्सनालिटी कैसी होगी। ये वाले ओवरऑल एनर्जीज़ के कार्ड हैं, ये हम पहले चेक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है। ओह ओके, सो ये क्या है, ट्विन फ्लेम। ओके यार, ये ट्विन फ्लेम्स क्यों आ जाते हैं मेरे पीछे। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स, वाओ। तो आपकी जो शादी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी शादी अपने ट्विन से होने वाली है भाई। अगर आप ट्विन जर्नी में हो तो, क्योंकि ट्विन्स जर्नी बहुत ज़्यादा रेयर होती हैं। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आप अपने किसी ट्विन से मुलाकात आपकी होगी। कब तक होगी वो टाइम फ्रेम हम देखेंगे अभी लास्ट में। अब मुलाकातें होंगी, बातें बढ़ेंगी, फिर उसके बाद ही आपकी शादी होगी, क्योंकि भाई आपके ट्विन है, ठीक है। तो बहुत रेयर होता है वैसे ट्विन्स अगर एक दूसरे से शादी करें तो बहुत रेयर होता है, लेकिन करते हैं, होती है, यूनियन में आते हैं ट्विन्स भी, लेकिन वो बहुत रेयर होता है। बहुत ही कोई ज़बरदस्त वो चीज़ होगी वो, फिर आपको नहीं पता कि वो जो इंटीमेसी होती है उनकी, और जो ट्विन्स का एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन बनता है ना, ओ माय गॉड, इट्स सो अमेजिंग। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन होता है क्योंकि वो ट्विन्स होते हैं और वो एक दूसरे को, शायद इसीलिए यहाँ पर ग्रीन एवेंचुरीन रखा मैंने, यस, शायद इसीलिए आपने ग्रीन एवेंचुरीन भी चूज़ किया, क्योंकि ये पर्सन, आप दोनों एक दूसरे के हार्ट को हील करोगे। वाओ, और कार्ड भी देखो, वाओ, देखो, लुक एट दिस, 2 बॉडीज़ एंड 1 सोल, और यहाँ पर एंजल्स के ऊपर विंग्स भी हैं, ये देखो। आप दोनों का कनेक्शन हमेशा प्रोटेक्टेड होगा। अगर ये ट्विन जर्नी नहीं है तो हायर लेवल के सोलमेट हो आप, ये इस पर्सन के साथ हायर लेवल का जो सोलमेट होता है ना, उसके साथ आपका कनेक्शन होगा बाय द वे, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कुछ और कार्ड्स ताकि हमें और क्लैरिटी मिले कि भाई सिचुएशन और सिनेरियोस क्या हैं। और यहाँ पर सबसे पहले क्या आया है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। क्या बात है भाई साहब, थैंक यू सो मच। एंड रिकॉन्सिलेशन, वेरी गुड। कार्ड्स भी जो है ना वो आ ही जाते हैं यार, कभी कभी मुझे ये देखकर गूज बम्स, ऐसे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार ये क्या है। हालांकि मैं कार्ड्स आपके सामने निकालती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं निकाल के रख देती हूँ। आज टाइम नहीं था ना, तो मैंने निकाल के पहले ही रख दिए थे तीनों ग्रुप्स, पर ये वाले कार्ड्स मैं आपके सामने ही निकालूंगी ताकि मुझे सिचुएशन के सिनेरियोस के बारे में पता चलेगा, तो मैं आपको बताऊँगी ना क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो जी, और कैसे मिलोगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि ये जो रीडिंग है वो आप ही के लिए है। लेट्स सी, आप सिंगल हो तब भी देख सकते हो, डोंट वरी, क्योंकि सिंगल हो तब भी आपका पहले इनके साथ होगा कनेक्शन, ठीक है। आप इस पर्सन के साथ मुलाकात करोगे, कैसे करोगे, क्या सिचुएशन रहेगी, वो अभी हम चेक करेंगे। यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है,
लेट्स सी। लाइट चली गई है और ओ माय, और लाइट जाने के बाद कितना मज़े का सीन दिख रहा है। हाँ देखो, लाइट जा चुकी है, रोशनी कम हो चुकी है, यहाँ से इस लैंप की मध्यम सी रोशनी आ रही है और बहुत ही रोमांटिक सा माहौल बन चुका है। और मैं आहिस्ता आहिस्ता भी बात कर रही हूँ। चलिए जी, देखते हैं द डेविल। गुड, क्या बात है। ओके, द सन। ओ वाओ, इट्स अमेजिंग। और क्या है जी? 8 ऑफ वेंट्स। सिचुएशन सिनेरियोस क्या हैं, तो ही हमें पता चलेगा कि ये रीडिंग आप ही की है। यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ वेंट्स। आई थिंक ये पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। कुछ कार्ड्स और देखूंगी। यहाँ पर ग्रीन ग्रीन बहुत हो रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओ माई गॉड, लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये तो किस्मत का खेल है सारा। सन, मेजर अरकाना सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द डेविल। ओ माई गॉड, द मैजिशियन। ये हो क्या रहा है भाई साहब आज? 8 ऑफ कॉइन्स यानी 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बताती हूँ मैं क्या सीन है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये रीडिंग आप ही की है। ये आना चाह रहा था 10 ऑफ कप्स। गुड, ये पता है कार्ड्स मेरे यूँ गिर के ये आना चाह रहा था, खुद ही आके मेरे हाथ में आया कि भाई मुझे ले लो प्लीज़, मुझे ले लो। देखो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अमेजिंग। और जो कार्ड्स का कॉम्बिनेशन और कलर कॉम्बिनेशन आया है ना, ब्लू, ग्रीन, रेड, फिर यहाँ पर हल्का सा येलोश, पिंकिश, और फिर यहाँ पे लाइट सा ब्लू, और ये ऊपर से सूरज की रोशनी। क्या बात है। और 9, ओ माय गॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये देखो किंग ऑफ सोर्ड्स बॉटम में, और नीचे हर्मिट की एनर्जी है, एंड लवर्स। आप में से कुछ लोग यहाँ पर सोल कनेक्शन में होंगे इस पर्सन के साथ। दोबारा 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन्स, यानी 10 आप आजकल बहुत देख रहे होगे। आप दोनों मिरर सोल हो बाय द वे, यहाँ पर कंफर्म हो चुका है। हर्मिट की एनर्जी है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा देरी करेंगे। अब मैं आपको ज़रा सिचुएशन सिनेरियोज बता दूँ। यहाँ पर लव मैरिज हो रही है, पक्का, डेफिनेटली लिख कर रख दो, लिख कर रख दो। यहाँ पर लव मैरिज है, ठीक है। सोल कनेक्शन है या ट्विन है, दोनों में से कोई भी कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लवर्स भी आ चुका है, ठीक है ना। तो ये सोलमेट, हायर लेवल पर आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। और दूसरी चीज़ ये भी दिख रही है कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका रहेगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड एंड डिटैच है, ठीक है। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है ना। उसके नीचे हर्मिट की एनर्जी है। इनके इस कोल्ड और डिटैच जो इनका बिहेवियर है, वो बिहेवियर जो है ना, वो शायद आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि शुरुआत में जैसे दूर होने पर मजबूर कर दे। अभी हम क्योंकि यहाँ पर रीडिंग किस चीज़ की कर रहे हैं, हु विल यू मैरी, है ना। तो यहाँ पर एनर्जीज कैसी निकल के आई हैं, इसका मतलब आपकी शादी तो इसी से होनी है, इसी पर्सन से होनी है। ये भी मैं आपको लिख कर दे दूँ कि अभी इस वक्त इस पर्सन के साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, आपकी कोई बातचीत नहीं है, आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, और आपको लगता है कि सब खत्म हो चुका है, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है, ठीक है ना। इस पर्सन ने कभी भी इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपको बहुत कोल्ड और डिटैच रखा खुद से। अगर आप सिंगल हो, लेट्स से अगर आप सिंगल हो, तो डेफिनेटली आप इस जर्नी से गुजरोगे, उसके बाद ही आपकी शादी दिख रही है मुझे। है यहाँ पर लव मैरिज। एक चीज़ और आपको बता दूँ, अगर आप इस दोनों कार्डों को देखो, फिर यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। आप दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा पैशनेट कनेक्शन रहने वाला है। पैशन, डिज़ायर, इंटेंसिटी एक अलग ही लेवल पर आप दोनों की रहेगी, और ये म्यूचुअल रहेगा। ऐसा नहीं है कि उस तरफ से होगा, आपकी तरफ से नहीं होगा, म्यूचुअल रहेगा। लेकिन बात जहाँ पर आएगी
इक्वल गिव एंड टेक करने की, या इस कनेक्शन के ऊपर वर्क करने की, या मैरिज कमिटमेंट शादी की, तब ये पर्सन बिल्कुल कोल्ड डिटैच अपना रवैया दिखाएगा। यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, अर्थ साइन, कैप्रिकॉन, लियो भी हो सकते हैं ये पर्सन। लियो की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रही है। इस पर्सन के साथ स्पेशली आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन रह सकता है, अगर आप पास्ट लाइफ पर बिलीव करते हो तो। एक चीज़ मुझे यहाँ पर और भी दिखाई दे रही है कि पहले आपका इस पर्सन के साथ सेपरेशन होगा, राइट। अब ये सेपरेशन जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन की वजह से भी हो सकता है। हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि ऑलरेडी कमिटेड हो, या कहीं रिश्ते में हो, या इंगेज्ड हो, लेकिन ये पर्सन उस वजह से, उन लोगों की वजह से आपको 100% नहीं दे पाएंगे, राइट। यहाँ पर मुझे कुछ सेपरेशन वाला किस्सा दिख रहा है। और फिर हो रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है? डेस्टिनी, किस्मत, कार्मा, साइकिल, जो आप दोनों कंप्लीट करोगे। फिर एक ज़बरदस्त किस्म का चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, और उसके बाद आप दोनों दोबारा टकरा रहे हो। यहाँ पर सन की एनर्जी। सन क्या होता है? बताओ मुझे, सन क्या होता है? रोशनी। सन जब सुबह निकलता है ना, सूरज, तो अंधेरे के बाद रोशनी फैलती है, तो सूरज क्या करता है? रोशनी दिखाता है। ये वाली थ्योरी मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो मेरी नज़र में आपका कनेक्शन कुछ ऐसा है कि जहाँ पर पहले सब खत्म हो गया था, ठीक है ना, सेपरेशन आ गई थी, और क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और इंटेंस रिलेशनशिप है, बहुत, मतलब इस कनेक्शन को तोड़ना नामुमकिन है। अगर लोग तोड़ना चाहें तो तोड़कर दिखा दें, मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। ये मैजिशियन है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टर है, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं ये बाय द वे डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। ये पर्सन खुद कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर इनके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं, सारे टूल्स मौजूद हैं। ये बहुत अच्छा बोलते होंगे, इनको बोलने का बहुत शौक़ होगा, और इनका बोलना बहुत अच्छा होगा, लोग इनको बड़ी दिलचस्पी से सुनते होंगे। कहीं पर स्पीच देना हो, मतलब कुछ ऐसा वर्क इनका ज़रूर होगा जहाँ पर लोग बहुत इंस्पायर होंगे इनसे। लीडर हो सकते हैं ये, लीडरशिप क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर। लियो की एनर्जी इस पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, और बहुत ज़्यादा ये पर्सन मुझे स्ट्रांग पर्सनैलिटी दिख रहे हैं। कोई एवं शेवी वाले पर्दा ये बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्ट्रांग है ये पर्सन। इसके साथ कनेक्ट होना बहुत बहुत मुश्किल है। और घूम फिर के डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्चून, घूम फिर कर ये साइकिल, जब आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर जाओगे ना, तब घूम फिर कर ये साइकिल आप दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इन्होंने रवैया आपके साथ रखा था ना, इसके बाद ये हर्मिट मोड में चले जाएंगे, यानी कि अपना इनर सोल खोजेंगे। हर्मिट जो होता है ना, वो देरी को दिखाता है, तो ये देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है। तो बीच में कुछ आप दोनों के बीच में ना, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ दूरियां होंगी, कुछ सेपरेशन आएगा, फिर दोबारा एक वक्त, कहते हैं ना, वक्त और हालात आप दोनों को दोबारा एक दूसरे से मिलवाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये दूरियां शादी के बाद आएँ, बाय द वे, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 10 ऑफ पेंटिकल। एक दूसरे से शादी करोगे, मैरिज होगी, एक दूसरे के साथ रहोगे, बच्चा होगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम का सेपरेशन दिख रहा है मुझे कुछ लोगों की वजह से। एंड देन उसके बाद द व्हील ऑफ फॉर्चून, दोबारा किस्मत आपको, द सन दोबारा आपको वो किस्मत मिलवा रही। या तो आपका बेबी बॉय होगा, उस बच्चे की वजह से, अपने बेटे की वजह से आप दोनों दोबारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओगे, बाय द वे, ठीक है। या हो सकता है कुछ लोग, आपकी कम्युनिटी कास्ट वगैरह चेंज है, तो कुछ लोग ये जब आपसे कर लेंगे ना, जैसे मैरिज, या आप लोग, मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि कोर्ट मैरिज होगी, चांसेस हैं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, बट मुझे यहाँ पर एक वाइब्स आ रही हैं। देन उसके बाद ना वो लोग इनको आपसे दूर करेंगे, और ये हो भी जाएंगे दूर, लेकिन ज़्यादा टाइम ये दूर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उस वक्त तक आप कंसीव कर चुके होगे, अगर आप फीमेल हो तो, और अगर आप मेल हो तो ये कंसीव कर चुके हो। आई डोंट नो ये कैसी स्टोरी निकल के आई है, बट कुछ तो है। अगर ये फेमिनाइन, ये फीमेल हैं और आप मेल हो, तो ये अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में होंगी। शुरू में आपको ये नहीं समझेंगी, बाद में समझेंगी।
जब ये माँ बनेंगी, मदर बनेंगी ना आपके बच्चे की, उस वक्त इनको वो एहसासात जागेंगे कि यार शायद मैंने शायद ज़्यादा ही कर दिया कुछ। लेट्स सी। चलो, कोई एक फीमेल या कोई एक मेल फिगर है या कोई फीमेल फिगर है जो आप दोनों के कनेक्शन में स्पेशली टांगे अड़ाएगा। आप दोनों बाय द वे फिर भी एक दूसरे को लेसन दोगे और एक दूसरे का हार्ट चक्रा को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो। लेट्स सी, इनकी पर्सनैलिटी देखते हैं कैसी होगी, फिर हम कुछ और चिट्स भी देखेंगे, इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। यूज़ योर टाइम वेल, ये इनकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर नंबर 24 है, इनकी एज हो सकती है या आपकी 34 भी है यहाँ पर। इम्पॉसिबल थिंग्स, देखो यहाँ पर भी बटरफ्लाई है, यहाँ पर एक हॉर्स है, यूनिकॉर्न है और उसके ऊपर बटरफ्लाई है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है और बहुत स्पिरिचुअल ये खुद भी होंगे। और चीज़ एक और बताऊँ, ये पर्सन ना अपने आप को हीलिंग बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। इनकी नज़र में ना कोई भी चीज़, इनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है कि इनकी नज़र में ना कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जब तक ये चीज़ हासिल ना कर ले ना, तब तक इनको चैन नहीं पड़ता। और चीज़ एक बात और बताऊँ, ये बहुत ब्रेव हैं ये पर्सन, लाइक वॉरियर। डरते नहीं हैं ये लड़ने से, या डरती नहीं है ये लड़ने से, ठीक है। आपके लिए ये लड़ भी लेंगे, लेकिन जो दूरियां आएंगी उसकी वजह कोई और होगी। अच्छा, इस टाइम पीरियड में ना ये पर्सन अपना टाइम, इस पर्सन को ना अपना वक्त ज़ाया करना बिल्कुल नहीं पसंद। ये भी इनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। ये सोचते हैं यार टाइम ज़ाया करने से बेहतर है कि कुछ कर लो, ठीक है। अपने आप को बिज़ी रखो, किसी न किसी उसमें लगे रहो, ठीक है। ये इस पर्सन, और यही सेम चीज़ आपके अंदर भी होगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो बाय द वे। मुझे यूँ लग रहा है कि ये पर्सन अपना काम खुद करते हैं, मतलब इनका अपना कोई करियर, जैसे होता है ना, जैसे कोई दुकान है, कोई शॉप है, कोई ब्यूटी पार्लर है, या फिर अपना कारोबार, अपना काम है ये इनका। किसी के पास जॉब करना इनको पसंद नहीं। हल्की हल्की सी बियर्ड हो सकती है अगर ये मेल हैं तो, लंबी नाक हो सकती है। वाइट कलर, ब्लू कलर, ऑरेंज कलर इन पर बहुत सूट करता होगा। अगर आप फीमेल हो तो आप पे इनको अच्छा लगता होगा। पिंक, लाइट पिंक, येलो, वाइट कलर, आई डोंट नो क्यों किसी ने पहना है क्या, मुझे दिख रहा है। मुझे लग रहा है बालों को ना ये रेडिश जैसे होता है ना, कलर करती होंगी, या कलर करवाने का शौक़ होगा इनको, या आपने कलर किए हुए रिसेंटली। थोड़े से और देखते हैं इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, और भी कुछ यहाँ से चिट्स देख लेते हैं। ये डब्बा सा, अगर जो लोग पहले से मुझे देख रहे हैं उनको पता है ये डब्बा किस चीज़ का है। मैं टाइम फ्रेम भी देखती हूँ, जिन लोगों को मिल चुके हैं ये पर्सन उनके लिए तो टाइम फ्रेम का कोई मतलब नहीं है। शादी का टाइम फ्रेम देख लेते हैं कब तक पॉसिबिलिटीज़ हैं। जिनको नहीं मिले हैं, हाँ 1 3, तो 4 महीने, 3 महीने या 1 महीना, या नेक्स्ट ईयर का जनवरी, क्योंकि कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रांग है। तो कैप्रिकॉन का मंथ जो है वो जनवरी का होता है, दिसंबर से जनवरी, तो जनवरी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। 20 या 21 जनवरी तक आपको इस पर्सन से मुलाकात हो सकती है, अगर अभी तक नहीं मिले हो तो, ठीक है। तो ये इनिशियल्स हैं OABQSGIKMW, और दोबारा से जी है। और ग्रीन आइज़ हो सकती हैं इनकी, या आपकी हैं। यंगर देन यू, यंगर हो सकते हैं ये आपसे। काफ़ी फ्रेंडली होंगे, ठीक है, मुस्कुराते बहुत होंगे, और इनकी स्माइल बहुत प्यारी है। चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी, चार्मिंग आया है सबसे पहले। हैंडसम है भाई ये बहुत ज़्यादा। इनकी हंसी बहुत प्यारी होगी, मुझे वो स्माइलिंग फेस नज़र आ रहा है, बहुत ही खतरनाक हंसी है। पॉजिटिव। ये अपनी हंसी पे
ऑनर, लुक एट दिस ऑनर। मैंने कहा था ना ये ऑनर होंगे, इनका अपना कोई है, आर्टिस्ट हो सकते हैं या आर्ट वर्क इनको पसंद है, काफ़ी रिच हैं बाय द वे, और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी हैं। ठीक है, अगर आप अपनी वाइफ के हवाले घर करके जाएंगे तो आपको पीछे से कोई टेंशन नहीं होगी कि भाई घर कैसे चलेगा। काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है इनकी पर्सनैलिटी। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। है ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 21 से लेके 31 तक है, लेट्स सी, देख लेते हैं। या फिर आपने ये रेड जैस्पर का स्टोन चूज़ किया है, बहुत प्यारा है ये स्टोन बाय द वे, बहुत अट्रैक्टिव है। पता नहीं क्यों मुझे इतनी अट्रैक्शन हो रही है इस स्टोन के ऊपर, आई डोंट नो, थोड़ा सा हीलिंग कर लो इससे। बहुत प्यारा है ये, मतलब आप दोनों का कनेक्शन, हु विल यू मैरी, जिसके साथ भी आपकी शादी हो रही है ना, काफ़ी अट्रैक्शन रहेगा, काफ़ी फायरी एनर्जी है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत अट्रैक्शन, एक दूसरे के लिए बहुत प्यार, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करोगे। अमेजिंग। चलिए देखते हैं किससे होगी आपकी शादी, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी वो हमने इसमें रखा हुआ है, ये पर्सनैलिटी हम बाद में चेक करेंगे। और बाकी के ओवरऑल कार्ड्स मैं आपके सामने ही निकालूंगी, इनिशियल्स भी देखेंगे, टाइम फ्रेम भी बताऊंगी। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। पहले ये वाला कार्ड देखेंगे। लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। देखो, आपकी ग्रीन आइज़ हैं या इस पर्सन की हैं, ब्राउनिश ग्रीनिश, या फिर हेज़ल नट की जो आइज़ नहीं होती हैं, जो लाइट सी ब्राउनिश होती हैं, बहुत ही खूबसूरत आइज़ हैं भाई। पतले लंबे से बाल हैं, बहुत पतले बाल हैं, रेशमी। प्यार तो बहुत दिख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। यहाँ पर है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। ओके, बहुत एक दूसरे के साथ जो आपका कनेक्शन है ना, ऐसा लगता है जैसे ऐसे कनेक्शंस बहुत किस्मत वालों को मिलते हैं। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपकी शादी अपने ही फ्रेंड से हो अपने किसी फ्रेंड से हो सकती है शादी आपकी, या तो जिनसे होगी इनके साथ आपका बहुत प्यारा एक रिलेशनशिप होगा, फ्रेंडली, फ्रेंड्स, मतलब जैसे होता है ना हस्बैंड वाइफ कम होगे, फ्रेंड्स ज़्यादा होगे। तो चलो देखते हैं आगे, हम फिर ही हमें पता चलेगा ना, अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकती। डिसेप्शन, जब तक मैं सारे कार्ड्स नहीं देखूंगी नहीं बता सकती। फाइनेंसेस एंड करियर। चलो जी, कार्ड्स देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो है ओवरऑल एनर्जी में डिसेप्शन की एनर्जी है, दूसरा यहाँ पर फाइनेंसेस एंड करियर। अब सिचुएशन और सिनेरियो देखते हैं क्या है, वो हमें यहाँ टैरोट से ही पता चलेगा। कैसे मिलोगे, कैसे होगी शादी, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज। किससे होगी इनकी शादी फॉर ग्रुप नंबर 3। चलो जी, कार्ड्स देख लेते हैं। एक कार्ड तो आ गया है, 7 ऑफ कप्स। यस, जो मुझे वाइब्स आ रही थी ना, जो मुझे अभी इंट्यूटिवली पिक हो रहा था, वही चीज़ यहाँ पर आ रही है यहाँ पे। चलो देखती हूँ कुछ और कार्ड्स। मैं सारे कार्ड्स देखूँगी फिर ही बताऊँगी आपको। अगर आपको शफलिंग का पीरियड बोरिंग लगता है तो आप स्किप कर लो, नहीं करोगे तो ज़्यादा बेटर है। मेरे साथ एनर्जीज एक्सचेंज करते रहोगे तो ज़्यादा बेटर है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एनर्जीज़ को एक्सचेंज करने के लिए प्लीज़। प्रिंसेस ऑफ कप्स, और ये दोनों कार्ड्स आना चाह रहे हैं। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, यहाँ पर 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये लीब्रा भी हो सकते हैं बाय द वे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि फायर और एयर साइन का कॉम्बिनेशन। द हैंग्ड मैन, हियर वी गो। कुछ और कार्ड्स देखूंगी, किससे होगी आपकी शादी। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्ड, 10 ऑफ कप्स। शादी तो इनसे ही हो रही है आपकी, ये तो पक्का है, यहाँ कंफर्म हो चुका है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। हार्मनी, शादी, मैरिज, 10 ऑफ कप्स, ये पर्सन आपके साथ देखेंगे। लेकिन कुछ यहाँ पर मुझे सिनेरियो ऐसे दिख रहे हैं जो मैं क्लैरिफाई करना मेरे लिए ज़रूरी है। यहाँ पर किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। मैंने कहा ना,
एयर और फायर का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर भी फायर साइन है और लेट मी सी, या फायर एंड वाटर, 8 ऑफ वैंड्स, फिर से फायर। आपकी रीडिंग में पर्पल कलर बहुत ज़्यादा है। मे बी इस पर्सन का थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड हो, बात करने में थोड़ी दिक्कत हो, कम बोलते हैं ये पर्सन, जो भी आपके ये हस्बैंड या वाइफ हैं, इतना ज़्यादा बातूनी नहीं होंगे, दिमाग से बहुत सोचते हैं, दिल से नहीं सोचते हैं ये पर्सन, ठीक है, वो दिख रहा है यहाँ पर। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हियर वी गो, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। एक कार्ड मैं और लूँगी, थैंक यू सो मच, खुद ही आ गया। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके। 10 of Pentacles, look at this, 10 of Pentacles and 10 of Cups। तो मे बी ये पर्सन आपके मिरर सोल हों और आप 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग्स आने वाली है। और 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर देखो 11 है, तो यस बिल्कुल आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। नाइट ऑफ कप्स, ये कोई नया पर्सन हो सकते हैं। अच्छा, मुझे पता है क्या दिख रहा है, मैं बताती हूँ, वेट। यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है जो कि मुझे डिस्टेंस को भी दिखाती है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर सिचुएशन, सिनेरियो जिससे होगी आपकी शादी। यहाँ पर क्योंकि डिसेप्शन है और फाइनेंसेस एंड करियर की एनर्जी भी है, मुझे यहाँ पे ऐसा पिक हो रहा है कि जैसे आप जिसको चाहोगे, यानी जिससे आपका कनेक्शन होगा, जिससे आप शादी करना चाहते हो, ठीक है, उससे आपकी शादी नहीं हो रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। क्योंकि वहाँ से आपको कभी भी, चाहे आप कुछ भी कर लो, आपको कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा, वो चीज़ नहीं मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो, ना अभी ना शादी के बाद। बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो अच्छा, सबसे बड़ा जो यहाँ पर दिक्कत है ना, जो प्रॉब्लम है, वो यहाँ पर फाइनेंसेस एंड करियर का है दिक्कत, ठीक है। ये पर्सन जो है ना, बहुत टाइम तक आपके साथ होने के बावजूद, कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं ना कि समटाइम्स हम किसी के साथ होते हैं, वो हमारे साथ होता है लेकिन फिर भी हमारे साथ नहीं होता है, ऐसा होता है ना। वो डिसेप्शन की एनर्जी में होता है, हमें अपने बारे में क्लैरिटी नहीं देता है, हर चीज़ छुपाता रहता है और हमें फील होता है कि यार कोई तो गड़बड़ है, यानी कि इस रिश्ता जो है वो सिर्फ मैं अपनी तरफ से ही निभाए जा रहा हूँ या निभाए जा रही हूँ, अगला बंदा कुछ मुझे 100% नहीं दिखता, नज़र आता है ना। तो कुछ ऐसा आपका सीन रहेगा। और अगर आप सिंगल हो तो भी बताती हूँ मैं, वेट, पहले मैं ज़रा वो आपको क्लैरिफाई कर दूँ ना कि मतलब आपका जिससे आप चाहोगे, अगर आप सिंगल भी हो ना, तो जिससे आप चाहते हो ना उससे शादी नहीं हो रही है आपकी, ठीक है ना, आपकी शादी किसी और पर्सन से हो रही है। और ये पर्सन आपको अचानक मिलेगा नहीं, वो सॉन्ग नहीं है, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, वो सॉन्ग सुनिएगा ज़रूर, सरे राह चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था। और ये मिलना बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आपको बुरा लग रहा है कि ये क्या मैम आप बोल रहे हो कि जिसको मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ उससे मेरी शादी होगी, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा, नहीं। देखो, समटाइम्स जो चीज़ ऊपर वाले को पता है, हमें नहीं पता। जो हमारे लिए चीज़ हानि है, हमारे लिए अच्छी नहीं है, वो आप, अगर छोटा बच्चा है वो आपसे छुरी मांगेगा खेलने के लिए, आप दोगे क्या? दोगे? बताओ। आपको पता है ना वो अपना हाथ काट देगा। तो ऊपर वाला यूनिवर्स भी हमें इसी तरह ही प्रोटेक्ट करते हैं कि उसको पता होता है कि ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, वो हमें नहीं मिलेगी। यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कोई स्पेसिफिक पर्सन है, या आपका फ्रेंड हो सकता है, ठीक है, या उस पर्सन का फ्रेंड हो सकता है, या आपका भी फ्रेंड हो सकता है, या म्यूचुअल फ्रेंड हो सकते हो आप दोनों के। उस पर्सन के थ्रू आप इस पर्सन से मिलोगे। ये जो है ना किंग ऑफ वैंड्स, ये हैं आपके हस्बैंड या वाइफ, जो भी। अगर ये फीमेल हैं तो ये इनकी एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड ब्यूटी विथ माइंड, ब्रेन, ब्यूटी विथ ब्रेन, यानी खूबसूरत बंदा है लेकिन साथ साथ उसके पास ब्रेन भी है,
उसके पास बड़ा सुलझा हुआ इंसान है, बड़ा तमीज़ तहजीब और बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत चीज़ों को, और जब ये फैसला करेंगे ना आपसे शादी करने का तो बहुत सोच समझ कर करेंगे, और ये आपको बोलेंगे भी। आप इनसे पूछोगे ना कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो, या मुझसे शादी करने का क्यों तुमने फैसला लिया है, या आपको बोलेंगे कि ऐसे ही नहीं लिया है, सोच समझ कर लिया है, तुम हो वो तुम डिज़र्व करती हो या करते हो तभी लिया है। ठीक है, हो सकता है शुरू शुरू में आप थोड़ा प्रोटेक्टेड रहें, दूर भागें, क्योंकि आपका जारी बात है जो आपका कनेक्शन किसी और के साथ होगा तो आप नए कनेक्शन में कैसे जा सकते हो, ये होगा आपके साथ शुरू शुरू में। लेकिन क्या करें कि देखो यहाँ पर आपके साथ जस्टिस यही हो रहा है। जस्टिस कौन देता है? ऊपर वाला देता है। ये वो पर्सन है जैसा आप चाहते हो, हू बहू जैसा आप चाहते हो ना कि आपकी शादी के बाद ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी हो, 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी हो, ये लिटरली ये पर्सन ना आपको ये ट्रेजर देगा। ये देख रहे हैं गिफ्ट में, यानी जो आप चाह रहे हो वो आपके लिए सही नहीं है। ऊपर वाले का प्लान कुछ और है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तकदीर और किस्मत आपको कहीं और लेकर जा रही है। मेरा बच्चा समझने की कोशिश करो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत आपको बहुत अच्छी चीज़ दे रही है, एक्सेप्ट करो उसे। तो आप ना ये देख रहे हैं स्टक हैंग्ड मैन, आप काफ़ी टाइम तक अपनी किस्मत को और अपने आप को स्टक रखोगे नेगेटिव एनर्जी की वजह से। अगर आप सिंगल हो ना और कोई आपकी लाइफ में नहीं है, लेट से चलो, तो आपके अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी है कि आप हमेशा स्टक रहते हो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं वैसा नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, हमेशा डिसअपॉइंटेड रहना विद दिस 7 ऑफ कप्स, हमेशा मतलब डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में। ऐसा मत करो, वरना किस्मत को ना अपने पास आने से रोकते रहोगे, हर्डल क्रिएट करते रहोगे। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून किस्मत को दिखाती है, यू नो, एक साइकिल को दिखाती है। ये साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो, देख रहे हो किस तरह आपके पास सारे टूल्स मौजूद हैं। यहाँ पर सारे टूल्स हैं और ये देखें इनको किस तरह से घुमा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मा, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा ऑब्वियसली। अच्छा, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है अगर आप मेल हो ना तो आपको जो लेडी ठुकराएगी ना पहले आपके फाइनेंसेस और करियर की वजह से, क्योंकि आपका फाइनेंसेस और करियर अच्छे नहीं होंगे तो इस वजह से वो आपको मना कर देंगी कि भाई तुमसे तो मैं नहीं कर सकती शादी, या जो भी है दिक्कत, जो भी परेशानी है। और बाद में आपको जो लेडी मिलेगी जिससे आपकी शादी हो रही है, जो आपकी वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड या वाइफ बोल रही हूँ, मतलब वाइफ है ये आपकी, इनके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं आप बोलोगे कि अच्छा ही हुआ कि उसने मुझे मना किया। वो नहीं मना करती तो ये कहाँ से आती फिर? समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा है यहाँ पर। और अगर आप फीमेल हो ना तो ये पर्सन अपने करियर और फाइनेंसेस की वजह से आपको छोड़ेंगे। मतलब इनको लगेगा कि नहीं यार, मेरा फाइनेंसेस करियर जो है वो किसी और के साथ ही सही रह सकता है, यहाँ पर कुछ मतलब मेरा समझ, मतलब वो ऐसा समझ लो कि वो एक सेल्फिश फैसला करेगा और वो हमेशा आपके साथ एक डिसेप्शन की एनर्जी में रहेगा। और वो भी खूबसूरत होगा, वो ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं होगा, लेकिन वक्त, व्हील ऑफ फॉर्चून टाइम को भी दिखाता है। वो वक्त जो साइकिल है ना वो आपको समझा देगा। जब आप अपना इनर वर्क करोगे ना तब आप समझ जाओगे कि नहीं यार, जो चीज़ प्रिंसेस ऑफ कप्स, जो चीज़ मुझे डिज़र्व करती है वो मुझे मिलनी चाहिए। और जब आप ये चीज़ अपने माइंड में, जब आप ये चीज़ हील करोगे और अपने माइंड में रखोगे ना, तब इस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी। अच्छा, ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। हो सकता है कि इस पर्सन को किसी ने ठुकराया हो और इस पर्सन के साथ ऐसा हुआ हो कि ये जब फाइनेंशियली इनकी स्थिति ठीक नहीं थी तो इनको लोगों ने बहुत बुरा भला बोला और फिर इन्होंने अपने आप को खुद अपने माइंड से, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ाया और फिर किसी मकाम पर पहुँचे। और आपको शादी के लिए ये पर्सन इसीलिए सेलेक्ट करेंगे क्योंकि उनको पता है कि आप लालची नहीं हो और आप उन लोगों जैसे नहीं हो। ऐसा भी हो सकता है बाय द वे। ठीक है, मैंने दोनों सिनेरियोज बता दिए हैं। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। जो भी चीज़ आपसे मैच होती है, अगर आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या मिल चुके हो, इनके साथ आपकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहेगी। देख रहे हो 10-10 की एनर्जी, क्योंकि आपके वो कहते हैं ना काफ़ी सारे गुण जो होते हैं ना आपके, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मैच करेंगे। तो आप दोनों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहेगी, फिर चाहे वो शादी से पहले भी रहे, शादी के बाद में भी रहे। और ख़ुद आप फील करोगे कि यार वाकई में किस्मत ने मुझे अच्छा सिला दिया है। अच्छा हुआ कि वहाँ मेरा नहीं हुआ, अच्छा हुआ कि ये जो मुझे मिला है वो बेहतरीन है, यानी कि बेहतर लेकर बेहतरीन दिया गया है। समझ रहे हो? ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब आई डोंट नो कि ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट्स होगा, मुझे नहीं पता। चले इनकी पर्सनैलिटी देख लेते हैं। नंबर 20,
कीप योर टेम्पर, ओहो अच्छा जी। नंबर 20 तो 31 है, 31 या 20 आप हो सकते हो, या इनकी एज हो सकती है, बिलीव है यहाँ पर है 33, आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन। अच्छा मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये पर्सन मेल है या फीमेल है, ये ना अपने आप को मनवाने के उसमें होंगे कि मुझे कुछ बन के दिखाना है। तो अच्छा उसने मुझे ठुकराया था, अब मैं कुछ बनूंगा, अपने पैरों पर खड़ा रहूँगा, फ्री में जो है ना वो कुछ मुझे बनना है, तो आई वॉन्ट टू बी अ क्वीन और अ किंग, ऐसी इनकी एनर्जी होगी। इस पर्सन के जो गोल्स हैं ना वो इनके लिए बहुत मैटर करते हैं, इनके लिए इनके फाइनेंसेस, करियर और इनके गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप देखोगे। मे भी हो सकता है आप दोनों का बिलीफ सिस्टम चेंज हो, कास्ट या कल्चर, या डेफिनेटली आप दोनों का लैंग्वेज यहाँ पर मुझे चेंज दिख रहा है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो ये है कि ये पर्सन बला के कॉन्फिडेंस में होंगे, मतलब इस पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना, मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत तगड़ा है, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब जो चीज़ का इनको यकीन होगा ना ये चीज़ होगी, ये करके ही दिखाना है, वो करके दिखाएंगे, माई वे और हाई वे। हाँ एक नेगेटिव एनर्जी इस पर्सन के अंदर है जो मुझे दिख रही है, वो ये है कि ये गुस्से के बड़े तेज़ होंगे, टेम्पर इश्यूज़ इनके होंगे, ठीक है। तो गुस्सा इनको बहुत आएगा, तो लेकिन जितनी जल्दी तेज़ी से आएगा उतनी जल्दी तेज़ी से ठंडा भी हो जाएगा, लेकिन बहरहाल आएगा। अब ये इनका आप एक नेगेटिव साइड्स देख मतलब बोल सकते हो, क्योंकि देखो हर इंसान में सारी की सारी अच्छाइयाँ तो नहीं होती है ना, तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। तो ये इस पर्सन का एक नेगेटिव साइड है कि इस पर्सन का जो एक होता है ना टेम्पर बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पर होगा। लेट्स सी, देखते हैं और इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, कार्ड्स के थ्रू देखते हैं इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ओ बहुत सारे आ गए, चलो ले लेते हैं। अच्छा मुझे ये पर्सन जो है ना ऐसा लग रहा है जैसे शुरू में ये कहीं पर जॉब वगैरह करते होंगे, इन्होंने डॉक्टरी की डिग्री तो ली होगी, डॉक्टरी की या वकालत की, लॉयर की डिग्री तो होगी, लेकिन ये वो काम करते नहीं होंगे, काम ये कोई और ही करेंगे। यानी कि अपना पैसा कमाना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, किसी की गुलामी नहीं करनी, ऐसी इनकी एनर्जी है। चलो इनिशियल्स देखते हैं। ये ओके, ये तो है शादी की रीडिंग। तो इनसे पहले आपकी इंगेजमेंट होगी, रिंग पहनाएंगे, प्रपोज करेंगे, बड़ी रोमांटिक तरीके से लग रहा है मुझे कि काफ़ी रोमांटिक होंगे, फिर ही शादी होगी। तो टाइम फ्रेम देख लेते हैं, लेकिन पहले मैं ये चेक कर लेती हूँ, इनिशियल्स चेक कर लेते हैं। ये आपको मुझे ना डायमंड की रिंग दिखाई दे रही है, तो ये आपको ना ऐसे विजुअलाइज हो रही है, डायमंड की, वाइट डायमंड की रिंग दे सकते हैं गिफ्ट में, या मुंह दिखाई पर देंगे, या फर्स्ट टाइम जब प्रपोज करेंगे आपको। यहाँ पर GAMXUI, F है, B है, P है, H है, M है, Z है। चलो टाइम फ्रेम 5 और 4, ओके। तो 5 मंथ्स या 4 मंथ्स, या फिर दिसंबर, मई, दिसंबर, ये 2 मंथ इम्पॉर्टेंट है बाय द वे, ठीक है। चलो और देख लेते हैं हम इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। एक्सट्रोवर्ट होंगे ये काफ़ी, आर्ट ऑनर हो सकते हैं, ओके, पॉजिटिव, चार्मिंग, हैंडसम, और क्या क्या आ गया, इंटरप्राइजिंग, रिस्पॉन्सिबल, इमोशनल, रिस्क टेकर। मैंने कहा था रिस्क टेकर, तो ये होंगे रिच, काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग रखते हैं, या ये खुद, ये मुझे लग रहा है सेल्फ मेड पर्सन होंगे। यहाँ पर है कर्ली हेयर्स, इनके कर्ली हेयर हो सकते हैं। फैमिली के साथ बहुत इनका जुड़ाव होगा, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है ये। आई एम हियरिंग कि इनके फादर के साथ बहुत बनती होगी, फादर या फिर बड़े ब्रदर। फायर साइन हो सकते हैं, और वाटर, फायर एंड वाटर का कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड यहाँ पर है इनटू आर्ट या फिर म्यूज़िक, म्यूज़िक बहुत सुनते होंगे, आर्टिस्ट होंगे, या पेंटिंग वेंटिंग करने का इनको शौक होगा, ठीक है।
सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।